बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रुहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान न्याजी ग्रुप के जनाब सीनियर नायब सदर कारी गुलाम शबीर कादी साहब। अस्सलाम वालेकुम कादी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद रुहेल अकबर सहाबत में बहुत बड़ा नाम है। बड़ी मेहरबानी। तो कादी साहब, आज हमने बात करनी है, एक तो जो वज़ीर आज़म की तरफ से एहसास प्रोग्राम है कि वो किस हद तक लोगों का एहसास हो रहा है, और दूसरी बात जो सदर साहब ने कल सारे उलमाए कराम को बिठा के एक फ़ैसला किया था, उस फैसले पे हम बात करेंगे कि आप उस फैसले पे किस हद तक मुतमिन हैं और मुत्तफ़िक़ हैं। और तीसरा जो कोरोना की सूरत हाल है, तो ये सबसे पहले तो ये बता दें कि जो वज़ीर आज़म की तरफ से इमदाद दी जा रही है 12,000 रुपया फ़ी ख़ानदान, वो किस हद तक लोग उससे मुतमिन हैं और लोगों को वो इमदाद अगर मिल रही है तो कितने परसेंट वो मुस्तहक़ हैं, और बाकी जो लोग अभी तक महरूम हैं वो इस दायरा कार में क्यों नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद रुहेल अकबर साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के हवाले से और ये कोरोना के हवाले से और पाकिस्तान की आवाम की एहसास महरूमी की हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सारी की सारी ये इमदाद तामुन की मुस्तहिक है, और जो घरों के अंदर महसूर हैं इस वक्त वो इमदाद के ऊपर अपनी निगाहें रखे हुए हैं कि कोई अल्लाह फरिश्ता भेजे और हमारी इमदाद हो। हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान नियाज़ी साहब ने जो ऐलान किया था कि मैं 12 अरब 40 करोड़ आवाम के अंदर फ़ी घर 12,000 के तामुन से जारी करूँगा, उसमें कल की अखबार में ये था कि 500 कुछ अरब इसने तकसीम किया है और बाकी रकम जो है वो वापस, ये नहीं पता वापस किधर गई, कहाँ गई। लेकिन जो मेरा नज़रिया है, मेरे ख्याल हैं, वो ये हैं कि छोटे दिहाड़ीदार आदमी से लेकर ऊपर तक जितने भी पाकिस्तानी हैं सबका उसी तरह इमदाद और ताउन के मुस्तहिक भी हैं और हक भी है। क्यों कि आप बड़ों से जब टैक्स वसूल करते हैं तो वो भी आपकी लिस्ट में है, आपको टैक्स देते हैं, और इस वक्त अगर उनको फैक्ट्रियाँ, दुकानें, कारोबार, दफातर बंद करके आपने घर में बिठाया है, जो माहाना उनसे टैक्स वसूल करते हैं, कम अज कम ये 2 महीने तो उनको वही टैक्स उनका वापस कर दें। हाँ जी, वाकई बड़ी अच्छी तजवीज़ है जी कि उनका टैक्स 1-2 महीने का नहीं बल्कि पिछले 1 साल का टैक्स उन्हें वो वापस कर दें, और अगले आने वाले साल का वो भी हिसाब लगा के वो भी उनको वापस कर देना। जब लेने के लिए आप इतना दो करते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को माफ नहीं करना, ये अब मुश्किल घड़ी आई है तो उनके साथ इतना तो आप ताउन करें कि जो उनसे टैक्स आपने वसूल किए हुए हैं ये मुश्किल घड़ी में उनको वापस करें, उसी तरह वापस करें। क्योंकि दिहाड़ीदार के लिए भी 12,000 रुपये बहुत थोड़े हैं, बल्कि घर के अफराद को उसमें लाए कि वो दिहाड़ीदार आदमी 12,000 से कैसे गुजारा करेगा। उसके अगर 10 बच्चे हैं तो 1,000 रुपया महीने का एक आदमी का खर्चा तो नहीं है, 1,000 रुपया तो हर घर का खर्चा है रोज का। जी बिल्कुल जी, 1,000 रुपये का आप दूध का बच्चे का डब्बा लेने चले जाए तो वो 1,000 रुपये का दूध का डब्बा आ जाता है, और बाकी खाना पीना जो है बंदा अपना तो गुजारा कर लेता है, बच्चों के हवाले से वो कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, ये आप पर जिम्मेदारी है लोगों को उनका एहसास करना और उनको देना। और हमें तो ये पता चला है कि इन्होंने वही जो वज़ीर बेनज़ीर इनको सपोर्ट की रकम थी वही दी है इन्होंने, और जो बाहर से रकम आई है ये जो इकट्ठी की है कोई भी इन्होंने नहीं दिया, और खुद ऐलान किया मैं इतना जमा हो गई है और इतना दूंगा, लेकिन वो भी नहीं किया, वो उसने वापस कर लिया है। साथ
100 अरब पता नहीं कितना ये वापस कर जी दिया। बिल्कुल जी, वो करना चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से, खासकर ऐसे लोग जो एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं है या जिनको पैसे मिले हैं, वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जो पहले से लिस्ट है उनके जो ले रहे थे, और नया बंदा अभी तक उसमें बहुत कम है कि जिनको मिले हों। और आजकल जो हालात जा रहे हैं, लोग घरों में बंद हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, और हर बंदा इस वक्त अपनी एक मजबूरियों के तहत वो किसी से, बाद ऐसे बंदे हैं कि वो किसी से कुछ कहते नहीं है, ना किसी से कुछ मांगते हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं इत्मीनान से और इंतज़ार में है कि हुकूमत की तरफ से उनको इमदाद पहुँचे। अच्छा, दूसरा कारी साहब ये बताएं कि इस वक्त जो कल सदर साहब के साथ मीटिंग हुई थी उलमाए इकराम की, उन्होंने जिन फैसलों पे एतमाद का इजहार किया, उससे आप मुत्तफिक हैं? हाँ, फैसलों के एतबार से तो हम मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जो कंट्रोल, जो एहतियात, जो तदबीर बताती है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जय्यत उलमा को और जितनी भी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, उन जय्यत उलमा को नहीं बुलाया, बल्कि चंद वो लोग जो इनके हुकूमत के ज़ाती मिलने वाले थे, ताल्लुक़ वाले थे, उन इस्लामाबाद से उनको बुला के तो ये मैसेज पूरी कौम को दिया कि उलमा बैठ कर माह रमज़ान मुबारक की तरावी का और जुमा के इज्तिमा का फ़ैसला कर रहे हैं। उसमें हम मकातब फ़िक्र के हवाले से अगर देखा जाए तो अहले सुन्नत के अंदर हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, और देवबंद से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं। इसी तरह अहल हदीस से इन तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यत उलमा को बुला के अवाम को मैसेज देते तो वो ज़्यादा अहसन तरीका था। लेकिन इन्होंने सिर्फ चंद अपने मतलब जो किबला अयाज साहब हैं, वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के रुकन हैं, वो समझें कि एक हुकूमत के नुमाइंदा है। जी बिल्कुल, हुकूमत के नुमाइंदा हैं। या पीर नूर अल्लाह कादरी साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, वो भी हुकूमत के नुमाइंदा हैं। इसी तरह जो उनके ताल्लुक़ वाले थे इस्लामाबाद से, मौलाना मुफ्ती गुलजार नईमी साहब को उन्होंने बुलाया, या उन्होंने नासिर अब्बास साहब को बुलाया, या अमीन शहीदी साहब को बुलाया। ये सारे इस्लामाबाद में रहते हैं, बाहर से यानी सूबों से अगर सूबों की नुमाइंदगी नहीं थी। अब सूबों की नुमाइंदगी की वजह से गवर्नर को तो इन्होंने बुलाया है, तो उनको इसी तरह हर सूबे से मुफ्ती जो बहुत बड़ा जय्यत मुफ्ती है उनको बुलाते, मौलाना तकी उस्मानी साहब को बुलाते, मौलाना मुनीबुर रहमान साहब को बुलाते, डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हैं, और यहाँ जामिया निज़ामिया में इसी तरह जय्यत उलमा को बुलाकर ये फैसला करते तो अवाम को इस पर एतमाद और ज़्यादा होता। अब इसमें इख्तलाफ ये हुआ है कि इन्होंने जो अखबार के ऊपर ख़बर छपी है कि सदर साहब ने फैसला किया है कि 6 फुट के फासले पर अवाम खड़ी होगी, नमाजी खड़े होंगे और 6 फुट का फासला सफ के अंदर होगा। तो उसी के साथ ही आज की अखबार में मौलाना तकी उस्मानी साहब का रद्द-ए-अमल था कि नहीं जी, जो नमाजियों का फासला है वो 3 फुट का होना चाहिए और जो सफ़ों का फासला है वो 6 फुट का होना चाहिए। अब इसमें इख्तलाफ सामने आ गया। सही से जी बिल्कुल जी, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारी जितनी भी नुमाइंदा जमातें हैं उनके जो उलमाए किराम उनको शामिल करते हैं इसमें, और फिर ये जो एक फैसला आता है वाज़ेह एक्सरियत से आता है और भारी एक्सरियत से आता है, और उस पर फिर इख्तलाफ भी नहीं होना था। तो दूसरा कारी साहब ये बताएँ कि जो कोरोना की वबा है, इसको आप देखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है, अमेरिका की तरफ से छोड़ा हुआ कोई एटमी तजर्बा है, चीन की तरफ से कोई किया गया कोई ऐसा मुआशी निज़ाम को इकट्ठा उन्होंने अपने पंजों में लेने के लिए कोई ऐसा तजर्बा उन्होंने किया, या कोई यहूदी लाबी की ये साजिश है, क्या समझते हैं आप इसको? ये बहुत बड़ा हसास मामला इस वक्त चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दौर में, हर वक़्त में जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो वो अपनी ताकत को, अपनी
अलूहियत को, अपने कादिर मुतलक होने को जाहिर करता है कि जब इंसान भूल जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी न किसी तरीके से, अब उसमें अगर हम इस तरफ जाएं तो जो मुजालिम मुसलमानों पर या मजलूम लोगों पर, इंसानों पर हुए हैं, ये उसकी कड़ी भी हो सकती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ से नाराज़गी भी हो सकती है। ठीक है। और जो दूसरी इसमें इनकी तरफ से शैतानी वसवसे हैं वो तो हैं ही, क्योंकि इनके एटमी ताकतें हैं। अब एटमी जाहिर है कि क़यामत के आसार में तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि अब एटम भी बनाकर इन्होंने चलाकर भी उससे खौफजदा हो गए। अब ये चीज़ भी इन्होंने, चूँकि आज से कोई 10 साल पहले ऐसी फिल्में कई रिलीज़ की हैं जो दुनिया को बताया है कि ऐसे हो सकता है, दुनिया ऐसे ख़त्म हो सकती है। अब ये भी उसी की कड़ी है। बहरहाल हमारा जो ईमान है, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो एतिकाद है, वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है। अगर अल्लाह की ज़ात चाहे तो वो कुन फयाकून से सारी दुनिया को पैदा कर सकता है और एक ही आन के अंदर, और पहले इससे पहले भी कौमों को उसने ख़त्म किया और वो कर भी सकता है। एक लम्हे के अंदर ज़मीन को उठाकर उल्टा फेंक दे तो वो मालिक खालिक के कायनात कुदरत का अख्तियार है उसको, वो कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। वो हर चीज़ पर कादिर है। अच्छा ये बताएंगे आप, ये कोरोना की जो वबा है ये टलती हुई नज़र आ रही है या बढ़ती हुई नज़र आ रही है? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये टलेगी। अभी तक तो बढ़ रही है हमारे दुनिया में, इस वक्त अमवात बढ़ रही हैं, कोरोना में जो मुब्तला हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में शरह मौत बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा अब कोरोना में मुब्तला होना शुरू हो गए। तो क्योंकि ये वायरस है एक दूसरे से फैलता है, तो जब तक वो सोशल डिस्टेंस हम नहीं रखेंगे एक दूसरे के साथ तो वो कोरोना जो है वो फैलता रहेगा। तो इस हवाले से आप बताएं कि ये जो सोशल डिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं कि ये फासला एक दूसरे से रखना चाहिए, नमाज के दौरान भी ये फासला है, तो ये जो है कब तक ये सिलसिला आपको चलता हुआ नज़र आएगा? कहते हैं गर्मियाँ आएंगी, ख़त्म हो जाएगा, गर्मी से ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, मगर बाद मुल्क ऐसे भी जहाँ पे गर्मी है मगर वहाँ पे भी वो अभी तक बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल आपको कंट्रोल होती नज़र आ रही है या बिगड़ती हुई इसकी सूरत हाल नज़र आ रही है? बहरहाल मेरा तो ज़हन और दिल ये कहता है कि अल्लाह से तौबा की जाए और अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह इस वबा से, इस बला से, इस मुसीबत से, आजमाइश से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुरखरू फरमाएंगे। जी बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह जी हम सारे इस वबा से सुरखरू होंगे और जितने इस वक्त मरीज हैं नाराज़गी है वो दूर फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन, और हम रहम के काबिल हैं क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जब से उसने इंसान को पैदा किया है, कायनात को पैदा किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कलम को हुक्म दिया कि कलम लिख कि मेरे गज़ब पर मेरी रहमत गालिब है। जब उसकी नाराज़गी आती है तो रहमत उसके ऊपर गालिब आ जाती है। सही से बिल्कुल जी। अल्लाह ताला सबको शिफा दे जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं और बाकियों को एहतियात की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।